अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम पहले भी काफ़ी टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कॉक्सीडाइनिया। आया हम जानते हैं कि कॉक्सीडाइनिया होता क्या है। कॉक्सिक जो कॉक्सीडाइनिया होती है, जो कॉक्सिक बोन होती है, उसको हम टेलबोन भी कहते हैं। और कॉक्सिक का मतलब कॉक्सिक बोन होती है, डाइनिया का मतलब होता है पेन। ठीक है, टेलबोन में जो पेन होता है उसको कॉक्सीडाइनिया कहते हैं। अब जैसा कि आप एनाटमी देख सकते हो, ये नीचे हिप बोन आ जाती है, ये सैक्रम आ जाता है, और नीचे जो कॉक्सिक बोन जो जिसे हम टेल बोन कहते हैं, ये बाज़ात वहाँ पे पेन होता है मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, ब्रूजिंग की वजह से या फिर गिरने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, पेन काज होता है। जैसा कि आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, यू कैन गेट टेलबोन पेन आफ्टर अ फॉल और इन अदर एंड टाइप ऑफ ट्रामा। आपको टेलबोन पेन कब मिलता है? जब आप गिरे हो या कोई भी आपको ट्रामा हो या सोनेस वगैरह आ जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट आप देख सकते हो कि कॉक्सीडाइनिया इज़ अ मेडिकल टर्म फॉर टेलबोन। जो कॉक्सीडाइनिया है ये एक मेडिकल टर्म है, अदरवाइज कॉक्सिक को टेलबोन कहते हैं और डाइनिया का मतलब पेन होता है। जो टेलबोन जो है वो बेसिकली वेरी बॉटम ऑफ योर स्पाइन एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 फ्यूज वर्टिब्रा। ये कंसिस्ट करती है 3 to 5 जो फ्यूज वर्टिब्राज होते हैं वहाँ पे। टेलबोन का जो इंपॉर्टेंट जॉब क्या होती है, इंपॉर्टेंट काम क्या होते हैं, जब आप बैठते हो वो आपको हेल्प करती है आपके वेट को सपोर्ट करने में। इसके अलावा जो सराउंडिंग टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं या मसल होते हैं जो आपकी बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं। और जब कभी भी टेलबोन हर्ट होती है या टेलबोन पे ट्रॉमा की वजह से टेलबोन में पेन होता है, तो आपके लिए जो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ करना। इसके अलावा जो टेलबोन जब कभी भी हर्ट होती है या पेन होता है, रेयर इट कैन इंटरफेयर विद डेली रूटीन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाउ कॉमन इज़ टेलबोन पेन? कैसे कॉमन है टेलबोन पेन? इज़ कॉमन, इट्स 5 टाइम मोर लाइकली टू अकर इन अ वुमेन। ये वुमेन के अंदर ज़्यादा है। एंड पीपल असाइन फीमेल एट बर्थ, यानी असाइन फीमेल एट बर्थ देन मेन, एंड पीपल असाइन मेल एट बर्थ। एडोलेसेंट एंड अडल्ट गेट इट मोर ऑफन देन चिल्ड्रन। बेसिकली देखा जाए तो जब अक्सर जो है वो कॉक्सीडाइनिया तब भी काज होता है जब अक्सर चाइल्ड की बर्थ हुई हुई हो, या फिर तब भी होता है कि फ़ीमेल प्रीवियस कोई उसको ट्रॉमा तो नहीं हुआ, शायद वो गिरी हो, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से जो है वो टेलबोन पेन हो सकता है। इसके अलावा कॉक्सीडाइनिया में कौन कौन से सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं? आपको ना जो टेलबोन होगी, जो एंड पे देखा जाए तो वहाँ पे ना आपको डल या एची या शार्प टेलबोन पेन होगा। इसके अलावा जो टेलबोन कब वर्क करता है, जब आप सिटिंग में होंगे या स्टैंडिंग, जब आप लंबे टाइम तक बैठे रहोगे या फिर खड़े रहोगे तो आपको वो पेन काज करेगा। क्या वजह हो सकती है टेलबोन पेन की? देर आर मेनी रीज़न वाई यू माइट डेवलप द टेलबोन पेन। पॉसिबल टेलबोन पेन क्या क्या काज हो सकती हैं जब आप गिरे हों, बुरी तरह आप गिरे हों, वहाँ पे आपको इंजरी हो या फिर कोई भी फ्रैक्चर हुआ या डिसलोकेट हुआ टेलबोन का, ये वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से कॉक्सीडाइनिया हो। इसके अलावा रिपीटेड स्ट्रेन इंजरी, यानी आप रिपीटेड मस्कुलर कैसे इंजरी हो, या स्पोर्ट्स लाइक बाईसाइकिलिंग, आपने बाईसाइकिलिंग की हो, उसके दौरान आप कहीं गिरे हों। रोइंग रिक्वायर यू टू लीन बैक एंड फोर्थ पोजीशन। इसके अलावा इन वेरी रेयर केस अगर देखा जाए जो टेलबोन पेन होता है, कोई भी आपको कैंसर है, वहाँ पे कोई भी ट्यूमर है जो है वो कॉक्सिक बोन पे प्रेशर डाल रहा है, या फिर वहाँ पे कोई भी मेटास्टैटिक कैंसर हो जो कि स्प्रेड होकर बोन तक किया हो। इसके अलावा कोई भी अनकॉमन काज भी हो सकती है टेलबोन जो कॉक्सीडाइनिया काज करती है, क्रोडोमा आ जाता है। इसके अलावा वहाँ पे कोई भी ट्यूमर है, कोई भी कैंसर वगैरह, उसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर आ जाता है। इसके अलावा कोलोरेक्टल कोलोन कैंसर है, मुख्तलिफ कैंसर या मुख्तलिफ ट्यूमर भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको टेलबोन के अंदर पेन हो। यानी जो क्रोडोमा की बात की हुई ना कि आपको कोई भी ट्यूमर वगैरह बेस ऑफ स्कल पे या स्पाइन एरिया पे किसी भी जगह पे आपको ट्यूमर हो तो वो भी आपको टेलबोन पेन काज कर सकता है। अगर ट्यूमर काज करता है टेलबोन पेन तो एडिशनल कैंसर सिम्टम क्या, अगर ट्यूमर की वजह से आपको टेलबोन पेन हो रहा है तो आपको किस तरह के सिम्टम देखने को मिलेंगे? आपको वहाँ पे नमनेस मिलेगी, टिंगलिंग मिलेगी आपकी आर्म्स के अंदर, लेग्स के अंदर और ग्रोइंग एरिया पे। आपको डिफ़िकल्टी पीइंग और पॉपिंग, आपको ना यूरिनेशन के अंदर या आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा विजिबल मेस अराउंड योर टेलबोन, आपको जो है वो विजिबल मेस मिलेगा अराउंड योर टेलबोन। इसके अलावा टेलबोन को आप कैसे डायग्नोस कर सकते हो कि पेशेंट को कॉक्सीडाइनिया है, और आप इसको कैसे इसकी केयर कैसे कर सकते हो? टेलबोन
टेलबोन, अगर आपको पेन हो, फर्स्टली आप हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हो घर के अंदर। मेडिकल हिस्ट्री आप पहले लेते हो कि प्रीवियसली उसको कोई भी पास्ट इंजरी, कोई ट्रॉमा तो नहीं हो, कहीं वो घिरी तो नहीं है। इसके अलावा चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे की बर्थ होती है उस दौरान तो वो कहीं घिरी तो नहीं है, उनको कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आई। और इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेप होगा, फिर आप एग्जामिन करोगे कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, वहाँ पे कोई लम्ब्स या कोई एब्सेसेस, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा आप उसको कैसे मैनेज करोगे, अगर सर्जिकली और नॉन सर्जिकल मेथड के थ्रू आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हो। हाउ रेमेडीज़ फॉर टेलबोन पेन, 90% केसेस के अंदर जो पीपल हैं उनको जो टेलबोन के साथ होते हैं वो पेन अपना घर के अंदर ही रिलीव कर सकते हैं। हेयर आर समथिंग यू कैन ट्राई कर सकते हो। आप कोई भी अगर पेन है तो आप एनसिड्स वगैरह यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो कि रिड्यूस करती है पेन और स्वेलिंग को, ये ले सकते हो। इसके अलावा सिट ऑन डोनट्स पिलो, वेज शेप पिलो होता है, कुशन होता है जो कि प्रेशर को रिलीव करता है टेलबोन पे। इसके अलावा जो टेलबोन का जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है उसकी वजह क्या है, सीवियरिटी क्या है डिस्कम्फर्ट की। होम रेमेडी माइट बी आर यू नीडेड, बट इफ़ होम रेमेडी अगर काम नहीं करती तो आप क्या करोगे, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाओगे। इसके अलावा कैसे आप डायग्नोस करते हो कि पेशेंट को कॉक्सीडाइनिया या टेलबोन है, और कैसे चेक करते हो अगर फ्रैक्चर की वजह से जो है वो है, एक्सरे करवाते हो कहीं बोन फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, सीटी के थ्रू आप देख सकते हो। इसके अलावा चेक करते हो कोई इन्फ्लेमेशन या एब्सेसेस या ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, एमआरआई करवा सकते हो, बोन स्कैन, ये मुख्तलिफ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स आ जाते हैं जिसके थ्रू जो है वो आप देख सकते हो कि पेशेंट को बोन फ्रैक्चर या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो, ये पेशेंट की प्रेजेंटेशन इस तरह की होती है, पेशेंट को टेलबोन के अंदर पेन होता है। इसके अलावा मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के अंदर आप हॉट बाथ भी ले सकते हो ताकि वहाँ पे जो मसल सोरनेस हो या मसल पेन हो वो रिलीज़ हो जाए। इसके अलावा हॉट और कोल्ड कंट्रास्ट बाथ थेरेपी भी ले सकते हो जो कि अप्लाई कर सकते हो लोअर बैक के। अप्लाई फॉर अबाउट 20 to 30 मिनट सेवरल टाइम अ डे, 20 से 30 मिनट तक आप ये अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा स्टूल सॉफर भी यूज़ करते हो ताकि आपको पेन ना हो। इसके अलावा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि अगर होम रेमेडी काम नहीं कर रही, इफ़ यू पेन कीप्स कमिंग बैक टू प्रोवाइड द माइट रिकमेंडेड द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर होम रेमेडी काम नहीं कर रही तो आप नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाओगे। इसके अलावा देखा जाए कि मुख्तलिफ पोजीशन है जिसके अंदर जो है वो आप अपने पेन को रिलीव कर सकते हो। टेलबोन कुशन आ जाता है, इशियल सीट आ जाती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा पेल्विस टिल्टिंग एक्सरसाइजेज आती है टेलबोन की, जो वहाँ पे जो मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो अगर मसल बहुत ज़्यादा टाइट या फील हो रहा है आपको। इसके अलावा सीट फॉरवर्ड बेंडिंग या फिर केट को स्ट्रेच, मुख्तलिफ स्ट्रेचेज आते हैं जो कि आप इस पोजीशन के अंदर कर सकते हो। इसके अलावा इशियल टिबरोस्टी सीट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉक्सीडाइनिया के अंदर यूज़ कर सकते हो, ये आप कहीं भी लेके जा सकते हो, ट्रैवलिंग के दौरान यूज़ कर सकते हो। इशियल टिबरोस्टी सीट का जो पर्पस होता है ये क्या करता है, ये रिलीव करता है पेन को और डिस्कम्फर्ट को। जिस एरिया पे आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो वहाँ पे आपको पेन को रिलीव करता है, हिप एरिया पे, बटक एरिया पे। और ये क्या करता है कि जो प्रेशर होता है उस एरिया पे बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ तो उसको रिलीव करता है। इसके अलावा ट्रेडिशनली जो फोम या जेल होती है इवेंचुअली वो डिस्ट्रीब्यूट करती है वेट को थ्रू आउट इंटायर सीटिंग सरफेस एरिया पे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ समझना है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।